सुबह का समय था। हल्की धुंध गांव की पगडंडी पर तैर रही थी। तभी एक सफ़ेद सरकारी गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से उतरी डीएसपी आरव सिंह। कड़क वर्दी, तेज नजरें, लेकिन आज चेहरा थका हुआ था। गांव वाले कानाफूसी करने लगे। इतने बड़े अफसर यहाँ क्यों आए हैं? आरव किसी से कुछ बोले बिना सीधे गांव के आखिरी छोर पर बनी टूटी सी हवेली की ओर बढ़े। वहीं रहती थी उनकी बचपन की दोस्त और मंगेतर मीला। 4 साल पहले दोनों की सगाई हुई थी। आरव पुलिस में थे, ईमानदार और सख्त। मीरा गांव में स्कूल चलाती थी, शांत, समझदार और मजबूत। सब ठीक चल रहा था, तभी अचानक आरव ने सगाई तोड़ दी, बिना कोई वजह बताए। बस एक लाइन कही थी, मुझसे दूर रहना ही तुम्हारे लिए बेहतर है। मीरा टूट गई थी। पूरा गांव आरव को गलत समझने लगा। और आज 4 साल बाद आरव उसी हवेली के सामने खड़े थी। दरवाज़ा खुला। मीरा सामने थी, कमज़ोर, चेहरे पर थकान, लेकिन आंखों में वही गहराई। आरव की आवाज़ धीमी थी, मुझे तुमसे बात करनी है। मीरा हंसी, कड़वी हंसी। 4 साल बाद याद आई? आरव अंदर आए। कमरे में दवाइयों की गंध थी। तुम बीमार हो? आरव ने घबराकर पूछा। मीरा ने नजरें फेर लीं। काफी समय से। आरव का दिल बैठ गया। तुमने बताया क्यों नहीं? मीरा शांत रही, फिर बोली, जैसे तुमने नहीं बताया था कि तुमने रिश्ता क्यों तोड़ा। कमरे में सन्नाटा छा गया। आरव ने गहरी सांस ली। 4 साल पहले मैंने एक बड़ा गैंग पकड़ा था। मानव तस्करी का मामला था। गांव के 2 बड़े लोग शामिल थे। उन्होंने मुझे धमकी दी, अगर केस आगे बढ़ाया तो वो मीरा को गायब कर देंगे। मीरा सन्न रह गई। मैंने सोचा अगर मैं तुमसे दूर हो जाऊं तो वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मैंने खुद को खलनायक बना लिया ताकि तुम सुरक्षित रहो। मीरा की आंखों से आंसू गिरने लगे। तो तुमने मुझे नफरत करने दिया, अकेले टूटने दिया? आरव की आवाज़ भर्रा गई। हर दिन मरता रहा, लेकिन लगा तुम सुरक्षित हो, बस वही काफ़ी है। अचानक मीरा खांसने लगी। आरव ने उसे संभाला। सच क्या है मीरा? डॉक्टर क्या कह रहे हैं? मीरा की आवाज़ बहुत धीमी थी। मुझे जहर दिया गया था, धीरे धीरे, ताकि सबको लगे बीमारी है। नींद खिसक गई। किसने? मीरा ने मुश्किल से कहा। वही लोग जिनके खिलाफ तुमने केस किया था, उन्हें लगा मैं सब जानती हूँ। आरव की आंखों में आग भर गई। मैं उन्हें खत्म कर दूंगा। मीरा ने उसका हाथ पकड़ा। नहीं, कानून से लड़ना, बदले से नहीं। तभी मीरा ने धीमे से कहा, आरव, एक और सच है। क्या? मैंने भी तुमसे सच छुपाया था। जब तुमने रिश्ता तोड़ा, मुझे समझ आ गया था कि तुम मुझे बचा रहे हो, लेकिन अगर मैं तुम्हारे पास लौटती तो वो और शक करते, इसलिए मैं भी चुप रही। आरव सन्न रह गया। तुम जानती थी? मीरा हल्की मुस्कान के साथ बोली, प्यार पहचान लेता है, डर के पीछे छुपा सच भी। अचानक उसकी सांसें तेज होने लगीं। मशीन की आवाज़, बीप बीप। आरव चीख पड़ा, मीरा, आंखें खोलो। मीरा ने आखिरी बार उसे देखा। वादा करो, सच को दबने मत देना। उसकी आंखें बंद हो गईं। 3 दिन बाद पूरा जिला हिल गया। मानव तस्करी गिरोह का भंडाफोड़, गांव के बड़े नाम गिरफ्तार। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीएसपी आरव सिंह खड़े थे, आंखों में दर्द लेकिन आवाज़ मजबूत। ये लड़ाई सिर्फ कानून की नहीं, एक वादे की थी। शाम को आरव गांव लौटे। स्कूल के बाहर मीरा की तस्वीर लगी थी। आरव ने तस्वीर के सामने सलाम किया, धीरे से कहा, तुम सही थीं। प्यार साथ रहने में नहीं, सच निभाने में है। हवा चली, जैसे किसी ने हल्के से मुस्कुराकर उसे माफ़ कर दिया हो।